मैं बता पाऊँ एक एक्सीडेंट हुआ कैसे, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए जो। हाँ भाई, एक्सीडेंट एक्चुअली पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी भी जो मेरा केस है वो चल रहा है। शायद मैंने अपनी वीडियो में भी नहीं बताया, वो केस अभी भी चल रहा है और मेरी केस की डेट भी है। आपने नई बाइक ली थी ना? हाँ नहीं, मैंने लगा लो, मतलब वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है। मतलब इससे ऊपर कोई बाइक ही नहीं है, ये लास्ट है, इसके ऊपर एंड है, इसके ऊपर तो क्या ही लेगा बंदा। जैसे आपने गाड़ियों में कोई बेंटले शेंटले या रोल्स रॉयस ले ली, तो वैसा बाइकों में ये S2 है। तो मैंने ली, शौक था भाई। और फिर अपने को ना, मेरे को हमेशा ऐसा होता है कि कुछ अलग करना है, कि जो लोग नहीं करते वो मेरे को करना है, तभी लोग देखेंगे और मेरे को मजा भी की उसी चीज में आती है। तो जैसे मैं बाइक लेके माइनस टेम्परेचर में चला गया था अपनी 1250 नेपाल मस्टैंग। किसी ने नहीं कर रखा, पूरे इंडिया में 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, उसमें से एक मैं हूं, मैंने कर रखा है। नेपाल में एक मस्टैंग जगह पड़ती है, -28 -30 टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर भी दिक्कत नहीं है, वहां जाने के लिए आपके 75-80 हज़ार रुपए का एक पास लगता है, सिर्फ 3 दिन के लिए वहां से आना जाना। तो वो मैंने कर रखा है क्योंकि मेरे को था कि हाँ भाई कुछ अलग करना है। और S2 का सीन ये था कि नेपाल में पूरे S2 है ही नहीं, और उनको उन्होंने देखी सामने से तो किसी ने देखी भी नहीं। और मेरे को था कि नेपाल एंटर करूंगा, जगह जगह मीटअप करूंगा, ताकि वो बाइक भी देखे, मेरे से मिले, इससे क्या अपनी पब्लिसिटी भी होगी। देखो दोनों तरफ फायदे हैं, और दूसरा वहां पर भी वो लोग देख पाएंगे कि भाई S2 क्या चीज होती है। तो मेरे को था कि हाँ भाई अपने को भी टाइटल मिलेंगे कि भाई पहली S2 नेपाल में एंटर हो रही है। ठीक है, हाँ पहली बार लोगों ने नेपाल में S2 देखी। और अपनी जो यहाँ बाइक है मेरे ख्याल से 45-50 लाख की है, वही बाइक सेम वहां पर 1.5-2 करोड़ की है। तो 1.5-2 करोड़ की वो सोचते भी नहीं खरीदने के लिए कि क्यों नहीं खरीदेगा। तो मेरा मेन मोटो ये था। और फिर एक्सीडेंट का क्या सीन हुआ कि बाइक ली, अब प्लान मेरा पहले ही था वहां जाना है। इवन मैं इतनी सारी चीजें करके गया था ना, मैंने इतनी सारी राइडें करी हैं, इतनी सेफ्टी मैंने किसी बाइक में नहीं ली, ना गाड़ी में। इसमें मैंने टायर चेंज करा दिए। बैटरी का मेरे को डर लग रहा था, हल्की वीक है, बैटरी एक्स्ट्रा दूसरी बाइक में लेके गया। साथ में मेरी दूसरी बाइक भी गई थी BMW, उसमें मैंने इतनी सारी चीजें, टूल वूल अटरम शटरम सब रख लिया था कि भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रास्ते में। पहली बार मैं सुपर बाइक ऐसे क्रॉस कंट्री लेके जा रहा हूँ। और फिर तीसरे दिन ही निकल गया डिलीवरी के। और सीन क्या हुआ था, जैसे कोई एजिड अंकल थे, मेरी आगे से 1250 निकली, उसकी आवाज़ भी थोड़ा लाउड है, और ज़्यादा स्पीड नहीं थी हमारी। अभी लोगों ने इतने हवा बना दिए, जब मैंने वो वीडियो देखी ना, 150 की स्पीड पे ठुक गया, 200 की स्पीड पे ठुक गया। भाई मैं बता दूं, अगर 150 या 200 पे बंदा ठुक रहा है ना, वो बचेगा नहीं। चाहे जितने मर्जी गियर पहने हो, चाहे 2 राइडिंग पैंट पहनी हो, 3 राइडिंग जैकेट पहनी हो, वो नहीं बचेगा, अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरी स्पीड थी मेरे ख्याल से 50 या 60, इससे ऊपर नहीं थी। और उस रोड पे भी जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहां पर भी स्पीड की लिमिट थी 50 या 60। 60 से ऊपर अगर होता ना तो मैं नेपाल से वापस नहीं आ पाता। अभी सबको ही पता, नेपाल और इंडिया के टर्म्स सही नहीं चल रहे। ठीक है, तो मेरी स्पीड भी उसके अंदर थी। और बाय चांस की बात है, उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था, मेरे पास कैमरा नहीं था। जो मेरा कैमरा था ना वो ऑन नहीं था, लेकिन उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था। उसके बेस पे उन्होंने चेक करा कि क्या स्पीड थी, ये कहीं उस पर तो नहीं था। वहां के रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल यहाँ के अलग है। तो 60 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए थी मेरी। जो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था वो जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं होना चाहिए था, और वो नहीं था। जेब्रा क्रॉसिंग थी नहीं, उस रोड पे काफी आगे जाके थी। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। दूसरा क्या था, जब मेरी 1250 निकली ना, वो काफी ह्यूज बाइक है, मतलब जितना ऑटो होता ना, इतना बड़ा तो इंजन ही है उसका, इतना बड़ा फ्रंट है उस बाइक का। तो वो निकली ना, तो वो अंकल उस बाइक को देखने लग गए रोड के बीच में खड़े होके। तो वो ऐसे पूरा उधर, मतलब जैसे ये बाइक निकली, मैं यहाँ वो खड़े हैं, वो पूरा ऐसे रोड के बीच में मिड में खड़े होके वो उस बाइक को देख रहे हैं। उनको ध्यान नहीं गया कि पीछे से दूसरी बाइक भी आ रही है, और मेरी स्पीड धीरे ही थी। तो मेरे को लगा बंदा रुका हुआ है तो मैं उसके आगे से निकल जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही उनके आगे से, मतलब ये बंदा खड़ा है, रोड भी इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लगा लो आधे कमरे जितनी, जितने कमरा है आधा। तो मेरे को लगा उनके आगे से निकल जाऊंगा। जैसे उनके आगे से निकलने लगा, वो चल पड़े, और वो चल पड़े, और उनको इवन मेरी बाइक भी टच नहीं हुई। ये चीजें मैंने आज तक अपनी वीडियो में भी नहीं बताई। तो उनको मेरी बाइक भी टच नहीं हुई थी, उनको मेरा हाथ लगा था, और हाथ लगते ही उनकी एज ज़्यादा थी, और वो उसी टाइम ज़मीन पे गिर गए। और मेरा हाथ लगा, मेरा हाथ ये वाला बाइक से छूट गया, मेरा बैलेंस छूट गया, और साइड में नाली थी। जैसे ही हाथ छूटा ना, इधर प्रेशर आया, हैंडल इधर को मुड़ा, घुसते में नाली में चला गया। और सोचो आप, 40-50 की स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर मैं रोड पे गिरता, मुझे एक भी खरोच भी ना आती, इवन मेरे को खरोच आई भी नहीं थी। जब वो 40-50 की स्पीड चलते चलते एकदम से आगे ऐसे दीवार आ जाएगी ना, वो स्पीड डबल प्रेशर पड़ता है। वो नाली में जाके एकदम से रुकी, मैं प्रेशर से उड़ के गया, और सामने था खंबा, और उस खंबे पे मेरी लातें लगी, दोनों की दोनों। और अगर वो खंबा ना होता तब भी मुझे कुछ ना होता, वो नाली ना होती तब भी मुझे कुछ ना होता, और वो अंकल ना होते तो फिर दोनों को कुछ ना होता। तो बस ये सीन था। और उसके बाद तो फिर
बुरा हाल था। उसके बाद पहले तो मेरे को 5 मिनट तो सोचने में लग गया क्या हुआ। और ये खंबे वाला सीन तो मेरे को अंकल तक याद है कि अंकल मेरे से टकराए, उसके बाद मुझे नहीं याद। उसके बाद फिर जब 2 मिनट